नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्या नॉलेज हब में स्वागत है। ठीक है, आज हम लीनियर इक्वेशन को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन से एक्स वाई की जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कितने मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारे मेथड को हम इस क्लास में इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो सपोज करो कि ये हमारे पास दो इक्वेशन है, एक x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, दूसरा इक्वेशन जो है x प्लस 2y इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास ऐसे 5 मेथड होते हैं जिससे आप यहाँ इस x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मेथड है आपका ट्रांजिशन मेथड। सेकंड जो मेथड होता है जहाँ से हम x या y की वैल्यू निकालते हैं या दोनों वैल्यू निकालते हैं, तो वो होता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। ये आपका 6 से 10th क्लास +2 क्लास तक ये मेथड यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि आप सभी को ये पता चले कि हमें कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर क्या है 1 हो। ठीक है, तो उसको हम कौन कौन से मेथड से निकाल सकते हैं। आप कोई भी एक मेथड यूज करके आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उसके थ्रू अगर एग्जाम में आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर स्पेसिफिक मेथड का नाम दिया हो तो फिर तो आपको स्पेसिफिक मेथड अप्लाई करना है। अगर मेथड का नाम नहीं दिया हो कि हमें इस मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो भी आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है वो सही है कि गलत। ठीक है, तो इसको वीडियो को पूरा देखिए अंत तक जाने के लिए आप। तो फर्स्ट मेथड था हमारा ट्रांजिशन मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, थर्ड है एलिमिनेशन मेथड, फोर्थ है मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड आप लिख लो, बहुत काम का है ये। फिफ्थ जो है आपका ग्राफिकल मेथड। ठीक है, मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये 5 मेथड होते हैं एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो 1 बाय 1 करेंगे। ट्रांजिशन मेथड उस मेथड को कहते हैं जिसमें लीनियर इक्वेशन होगा 1 वेरिएबल के फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है, 5/16 इक्वल टू 0। ठीक है, 1 बाय 1 में आपको समझाता हूं कैसे करना है। फर्स्ट हम करते हैं ट्रांजिशन मेथड। तो ट्रांजिशन मेथड के लिए हमें हमारे पास जो इक्वेशन होगा हमेशा 1 वेरिएबल के फॉर्म में होगा। ठीक है, 1 वेरिएबल का मतलब है या तो x के फॉर्म में होगा या y के फॉर्म में होगा या तो z के फॉर्म में होगा। ठीक है, सपोज करो हमारे पास कोई इक्वेशन है x प्लस 5/16 इक्वल टू 0। ठीक है, या सपोज करो ये भी हो सकता है y प्लस 9 इक्वल टू 0। कुछ भी इक्वेशन हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल होगा सिंगल होगा। ठीक है, तो उस केस में अब हमें क्या x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, x यहीं पे रहेगा, प्लस है यहाँ पे इक्वल टू है। इक्वल टू के बाद प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, आपके साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं साइन। अगर प्लस का साइन है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। अगर यहाँ पे मान लो सपोज करो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो माइनस का साइन है, इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। तो ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, इक्वल टू के उधर, इक्वल टू मतलब बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, -5/16। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपका 5/16 माइनस का। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन मेथड। ट्रांजिशन मतलब बदलना, ट्रांजिट होना, मतलब ये बदल गया, उधर जाके x की वैल्यू जो हो गई -5, यानी
वेरिएबल को एक साइड रख लेना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड कर देना। आप ऐसे भी इजी तरीके से आप याद रख सकते हो कि वेरिएबल को एक साइड कर देना है और कांस्टेंट वैल्यू को, इसे कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जो कभी चेंज नहीं कर सकते, जिसमें हम वो जितना वैल्यू है उतना ही रहेगा। वेरिएबल मतलब ये चेंज हो सकता है एक्स की वैल्यू, ठीक है। उसके नाम से ही ये रिप्रेजेंट होता है कि वेरिएबल किसे कहते हैं, जो वेरी करता है, वो कांस्टेंट जो स्थायी रहे। यहाँ y की वैल्यू क्या आ सकती है, -9, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 9। तो प्लस कभी भी हम पहले लिखते नहीं, अगर कुछ नहीं है उसका मतलब, अगर कोई भी साइन किसी भी नंबर से पहले नहीं है उसका मतलब यही है कि वो प्लस की वैल्यू है। तो y क्या आ गया 9 हो गया। तो इसे कहते हैं हम ट्रांजिशन मेथड, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि ट्रांजिशन मेथड किसे कहते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेथड का मतलब वन वेरिएबल में आपका इक्वेशन होगा, जो कांस्टेंट को एक साइड कर देना, वेरिएबल को एक साइड कर देना, हमारे पास वेरिएबल की जो वैल्यू आई होगी वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी वेरिएबल की, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजिशन मेथड। अब सेकंड है हमारा सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशनल मेथड, अब नाम से देखो, नाम से सब्स्टिट्यूट यानी किसी की जगह पे कोई वैल्यू का हमें मतलब वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे कोई वैल्यू है x प्लस वाई, कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो। सपोज करो यहाँ पे मान लो कि 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे अज्यूम कर लो कि x प्लस यहाँ पे मान लो 5y है, यहाँ पे सपोज कर लो 6 है। ये मैंने रैंडम बेस पे इक्वेशन उठा लिया, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूशनल मेथड में हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन हो पहले उसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर दे देना है। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो याद रखना नाम से ही, एक इक्वेशन से हमें एक वैल्यू निकालनी है। आप x की वैल्यू निकालो या y की, तो हमेशा याद रखना फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 था फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे लिख सकते हो आप फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन का मतलब है फर्स्ट इक्वेशन से ही यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ये प्लस वाई है, आपको बताया हूँ कि प्लस वाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 5 का 5 लिख दो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा y। तो ये आपका आ गया x की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस y। इसको आप दे दो थर्ड इक्वेशन। आपको इक्वेशन नंबर जो भी देना दे दो, थर्ड दे दो, a दे दो, b दे दो, वो आप पे है, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं है, बस आपको सॉल्व करने का आपको मेथड पता होना चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एकदम इजी है, x की वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। ये ध्यान से रखिए मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 5y इक्वल टू 6 है, ठीक है। कंफ्यूजन तो कोई नहीं होगा अभी आपको। अब x की वैल्यू क्या थी, 5 माइनस 1, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 5 माइनस y, ठीक है। x की वैल्यू क्या थी, यानी यूजिंग थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन का हमें यूज करके, ठीक है, x की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। पुट x इक्वल टू 5 माइनस वाई, कहाँ पुट करनी है, हमने सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 5y इक्वल टू 6 है। तो x की वैल्यू पुट कर दिए प्लस 5y। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जब तक हम किसी इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में नहीं कर लेते, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर लो, y प्लस 5y इक्वल टू 6 है, ठीक है। अब पहले तो हम वेरिएबल वाला क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 5 कांस्टेंट को मैंने पहले ही बताया था कि ट्रांजिशन मेथड का हमेशा हम यूज करेंगे जब सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगा। अब जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, सिंगल वेरिएबल में है। x का टर्म हमने क्या किया है, एलिमिनेट कर दिया है, हटा दिया है उसको। तो अब सिंगल वेरिएबल में आ गया, तो वेरिएबल को क्या करना है, एक साइड करना है, ठीक है। और कांस्टेंट ये प्लस का 5 है, इधर का आ गया 5। कहने का मतलब है कि आपका कोई भी मेथड हो एक्स वाई वैल्यू निकालने का, चाहे वो आपका ट्रांजिशन मेथड हो, चाहे वो आपका सब्स्टिट्यूशनल मेथड हो, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, ठीक है, आपको हर एक इक्वेशन में क्या करना है कि लास्ट में आपको ट्रांजिशन मेथड अप्लाई करना है। कांस्टेंट को एक साइड करना है और वेरिएबल को एक साइड करना है।
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 5 में से यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 5 में से 1 गया 4, वेरिएबल क्या है y। अब बताओ साइन कौन सा लगेगा, सोचो क्या लगेगा साइन। तो यहाँ पे जो साइन लगेगा हमारा प्लस का लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि 5 बड़ा है किससे, 1 से। 5 बड़ा तो 5 के साथ साइन क्या है, प्लस का है, तो इसलिए +4y। यहाँ पे क्या हो गया 6 - 5 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये 4 है, प्लस पहले नहीं लिखते हैं, इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू को उधर क्या हो जाएगा डिवाइड में है। जैसे प्लस माइनस का साइन इक्वल टू के दूसरी साइड जाने के बाद बदल जाता है, उसी तरह अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई चीज़ डिवाइड है तो इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। यहाँ पे मैं स्टार डाल देता हूँ, चाहो तो इक्वेशन नंबर भी डाल सकते हो। अब इस y की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दो, या फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, या सेकंड में पुट करो, या थर्ड इक्वेशन में पुट करो, इससे कोई मतलब नहीं है। हर जगह जो आंसर, जो आपका सॉल्यूशन आना चाहिए सेम आएगा, ठीक है। तो अब सपोज करो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में ये y की वैल्यू पुट की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट y = 1/4 इन फर्स्ट, या आप ऐसे आइदर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आपको जिसमें भी मर्जी करे पुट कर दोगे, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगा कि एक्स वाई की वैल्यू है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू जो आपने निकाली है सही है कि गलत है। क्योंकि छोटे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जो हमारे स्कूलों के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू निकाल देते हैं, लेकिन उसको वेरीफाई नहीं करते, जिससे क्या होता है कि वो खुद पे उनको मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि क्वेश्चन उन्होंने सही सॉल्व किया कि गलत किया। तो आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद मैं बताऊंगा ये कि ये जो आपने वैल्यू निकाली हुई है सही है कि गलत है, उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि जो आपका फर्स्ट इक्वेशन था 5 था, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा 5 है, x + y। अब y की वैल्यू कितना पुट करना है, 1/4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/4 = 5। क्या करना है, फिर ट्रांजिशन मेथड अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड करेंगे, वेरिएबल को एक साइड, तो 5 - 1/4, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। एलसीएम लेने आता होगा, एलसीएम आप ले लो। बाकी मैं एचसीएफ और एलसीएम का वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे आप देखना कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे 2 नंबर्स 3 नंबर्स अलग अलग नंबर्स दिए हों तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम के वीडियो में या उसके क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, एलसीएम 4 आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 है, एलसीएम टोटल कितना है 4 है। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला देखो, जब हम कैसे ऐसे कोई भी इक्वेशन हम जब सॉल्व करते हैं तो इसका एकदम इजी है कि नीचे जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया होता है उसका हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 4 आ गया। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हम वो लेते हैं जो जितने नंबर हो उससे डिवाइड होता हो, ठीक है। आगे इससे कॉम्प्लेक्स आ गया तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ 1 है, एलसीएम कितना है 4, हमें 4 बनाना है, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा या 4 बनेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो वैल्यू हम नीचे एलसीएम बना, ध्यान से सुनना जो वैल्यू नीचे दिया हुआ है उसको हमें एलसीएम बनाना है। तो एलसीएम बनाने के लिए क्या करेंगे, जितना है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम कितना है 4 है, तो 1 को किससे करेंगे 4 से, उतने से ही ऊपर ही मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को भी 4 से, तो कितना आ गया 20। 5 को भी 4 से करना है, नीचे 4 से करना है तो ऊपर भी 4 से, 20 आ गया, ठीक है। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 4 है, एलसीएम कितना चाहिए 4 चाहिए, तो अब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, तो ऊपर भी 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 1 1, तो 20 - 1 19/4। तो यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 90/4। अब आपने तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ये वैल्यू सही निकाला या गलत निकाला है। तो आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, तो आप देखो कि अब इसको आगे हम कैसे सॉल्व करें। अब कुछ नहीं करना, एक्स और वाई की दोनों वैल्यू निकल गई, किसी में भी पुट करके देख लो। सपोज करो हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। नाउ इन सेकंड इक्वेशन, नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या है, x + 5y = 6। अब देखो आप ध्यान से देखो इसको, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में इसको आप LHS बोलोगे,
और जो आपके राइट हैंड साइड में है इसको RHS बोलोगे। LHS का फुल फॉर्म है, ध्यान से सुनो, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड मतलब हमारा जो बायां हाथ है। RHS का मतलब हो गया राइट हैंड साइड, मतलब दायां हाथ। ये दो इक्वल टू का मतलब यही होता है ना, इसका मतलब है कि दोनों साइड बराबर हैं। ये वेरिएबल के फॉर्म में है और ये कांस्टेंट के फॉर्म में है। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है 19/4 जो हमारा सॉल्व करके निकला था ये, और y की वैल्यू क्या करना है आपने 1/4 पुट कर देना है, और क्या करना है इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कहाँ कर दूँ मैं सॉल्व, यहाँ कर देता हूँ। तो सपोज करो 19/4 है प्लस 5 × 1 5/4 हो जाएगा। ठीक है, और उधर क्या था 6 था। ठीक है, दोनों साइड अब कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को इधर उधर नहीं करना, वहीं पे सॉल्व। यहाँ पे एलसीएम क्या जगह, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो हमें ऐसा वैल्यू लेंगे जो 4 से डिवाइड होता हो, तो एलसीएम दोनों नीचे सेम है तो 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 4 लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे भी 1 से, तो ऊपर भी 1 से 6। 19 + 5 24/4 इक्वल टू 6, 6 कैंसिल 6/6। अगर ये लास्ट, ये जो आपका इक्वल आ गया अगर ये आपका इक्वल आ गया तो ये प्रूफ हो गया, आप पूरा कॉन्फिडेंट हो सकते हो अपने जो भी x और y की वैल्यू निकालिए कि वो आपका x और y की वैल्यू क्या है, सही है। अगर ये इक्वल नहीं आता तो आपने कहीं ना कहीं गलती की हुई है, तो आपको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, शुरू से स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसको हम वेरिफिकेशन मेथड भी कहते हैं कि x y की वैल्यू निकालने के बाद हम इसे वेरीफाई करें कि जो भी आपने x y की वैल्यू निकाली है वो सही है कि गलत है। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशनल मेथड। एक बार और फिर से आपको मैं रिवाइज करा दूं कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। कोई भी हमारा दो इक्वेशन दिया होगा, ये जरूरी होना चाहिए कि वो लीनियर फॉर्म में हो। लीनियर फॉर्म का मतलब होता है जिसकी पावर वेरिएबल की डिग्री 1 हो। डिग्री 1 हो यानी पावर 1 होगा तो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का होना जरूरी है। ये मेथड 5 के 5 अप्लाई करने के लिए आपका। ठीक है, डिग्री 1 है, फर्स्ट इक्वेशन से क्या करना है, एक वेरिएबल को साइड रखना है, बाकी वैल्यू को उधर लेके चला जाना है। जो भी x की वैल्यू आएगी वो आपने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। यहाँ पे, यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू निकल गई। अब आपने चेक करना है कि x और y की वैल्यू आपका सही है कि गलत है। तो उस केस में आपने क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में x y की वैल्यू पुट कर दो। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका सही आ गया तो आपका क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किया वो सही है, अदरवाइज नहीं तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हुआ है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट मेथड, आप इसको नोट डाउन करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम मेथड के बारे में बात करेंगे वो होगा हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, अब थर्ड मेथड करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, तो सपोज करो कोई भी इक्वेशन है, सपोज करो 2x + y = 3 है, और यहाँ पे क्या है, सपोज करो x प्लस, यहाँ पे माइनस कर दो, ऐसा करो ताकि आपको पता चल जाए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 6 है, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो एलिमिनेट कैसे करना है। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, या हमें एक वेरिएबल को दोनों में से पकड़ना। एलिमिनेट करने का मतलब एक वेरिएबल को हमें कैंसिल, काटना है। कब कटेगा, जब दोनों सेम हो। अगर यहाँ 2x हो, यहाँ पे 2x हो, और साइन क्या हो जाए, ओपोजिट हो जाए। अगर एक प्लस का साइन हो गया, एक माइनस का साइन हो गया, दोनों वैल्यू बराबर होगा तो एक दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो x को हम सपोज करो, आपको मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, x के साथ जो भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, उसको हमें इक्वल बनाना है। ठीक है, तो अब सपोज करो यहाँ पे क्या है
2x है, यहाँ पे क्या है x है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 2। कभी भी याद रखना, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हम सिर्फ 2 से x को मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। कोई भी अगर डिवाइड करना होल इक्वेशन को या मल्टीप्लाई करना हो तो हमें होल इक्वेशन को करना है ताकि वो बैलेंस रहे, न्यूट्रल रहे, ठीक है। तो हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाय 2, ठीक है। तो अगर यहाँ मतलब इसको हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब है कि इसके साथ जो x के साथ है, जो कांस्टेंट है, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस x के साथ जो कांस्टेंट था उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब 1 से। कोई भी केस हो, x के साथ जो भी कॉफिशेंट है, जिसे हम कॉफिशेंट कहते हैं उस कांस्टेंट वैल्यू को, कॉफिशेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को 2। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ क्या है 2 है, तो उसको सेकंड इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड इक्वेशन में के साथ क्या 1 है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे 2 नए इक्वेशन बनेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है, इसलिए आपको ये मेथड समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना होता है कि हमें x के वेरिएबल को इक्वल करना है, ताकि साइन चेंज करके हम उसको क्या करें, कैंसिल कर दें, ठीक है। तो उससे करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x के साथ जो भी कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, उसको दूसरे इक्वेशन से, अब जैसे यहाँ पे क्या है 2 है, तो इससे हमें इधर मल्टीप्लाई करना है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई इससे 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे 1 है तो पूरी इक्वेशन को यहाँ 1 से, यहाँ 2 है तो पूरी इक्वेशन को 2 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को 1 से करोगे तो सेम इक्वेशन रहेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस है तो माइनस 2 को 3 से किए 6y इक्वल टू 2 को 6 से किए 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल क्या हो गया, दोनों कोफिशिएंट वेरिएबल मतलब इक्वल आ गया। अब क्या करना है, जब इक्वल आ जाए तो हमें क्या करना है, आप यहाँ पे क्या करो, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो ऐसा लिख दो यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट कर दो चौथे इक्वेशन को तीसरे में से। तो यहाँ पे क्या था 2x प्लस वाई, सब्ट्रैक्ट करना तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2x माइनस 6y, यहाँ पे क्या था पहले 3, सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस 12। समझ आया आपको, दोबारा बता दे रहा हूँ। हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या करना है, माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन तभी आएगा जब हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे 2x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6y हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि साइन कैसे चेंज होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इक्वल टू 3 माइनस 12 माइनस 9, ठीक है। ये माइनस 2x प्लस 2x, सेम वैल्यू, साइन क्या है, ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस y प्लस 6y क्या हो जाएगा, प्लस का 7y इक्वल टू माइनस 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 9 बाय, हम बाद में प्रूफ भी करेंगे कि हमने जो वैल्यू निकाली है सही है कि गलत है। तो ये आपका आ गया y इक्वल टू माइनस 9 बाय 7। अब किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, जैसे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो सपोज करो कि जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 9 बाय 7 इक्वल टू 3। तो 2x प्लस माइनस माइनस 9 बाय 7 इक्वल टू 3। अब ट्रांजिशन मेथड अप्लाई करेंगे, ट्रांजिशन मेथड में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आपका दूसरी साइड चला जाएगा, इक्वल टू 3 प्लस 9 बाय 7, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम मेथड ही अप्लाई करना है, बस जो आपको थोड़ा सा चेंज करना था, यहाँ पे मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट, ये 2 चीज़ें आपको
याद रखनी है, ये दो स्टेप आपको पता है, बाकी सॉल्व करने का सारा तरीका सेम है, चाहे आप कोई भी मेथड अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे 2x आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 है, 7 है, तो 7 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, 7 बनाना है, तो 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, तो 3 × 7। यहाँ पे 7 है, 7 ही चाहिए एलसीएम, तो 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, 3 × 7 21 + 9 डिवाइड बाय 7, 21 + 9 30/7। यहाँ क्या है 2x। अब मैं आपको बोला था कि इक्वल टू उधर अगर 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 30/7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 15 15/7 आ गया। तो आपका x की वैल्यू क्या आ गया, 15/7। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब आपके पास x y की वैल्यू आ गई। अब आपको कैसे पता चलेगा कि x और y की वैल्यू आपकी सही है कि क्या है, गलत है। तो उस केस में आप क्या करोगे, x y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज करो सेकंड इक्वेशन है x - 3y = 6 है। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, 15/7 है, -3, इसका मतलब मल्टीप्लाई में y की वैल्यू कितनी आई थी, -9/7 = 6 हो गया। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, 15/7 माइनस क्या हो गया, मल्टीप्लाई में प्लस। ठीक है, 9 3 × 27 डिवाइड बाय 7 = 6। जब आपको वेरीफाई करना है, ये प्रूफ करना है कि आपने जो x और y की वैल्यू निकाली है सही है कि गलत है, उस केस में याद रखना कांस्टेंट वैल्यू को इधर उधर नहीं करना, जो जैसे है वैसे सॉल्व करना है। तो ये बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। तो 7 आ गया क्या आपका एलसीएम। तो एलसीएम दोनों नीचे 7 7 है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, आप प्लस कर दो। तो 17 + 15 42 डिवाइड बाय 7 6 7 6 42 6 = 6। कहने का मतलब है आपका LHS = RHS आ गया। कहने का मतलब है कि आपने x और y की वैल्यू क्या निकाला था, सही निकाला था। ठीक है, यानी x और y की वैल्यू कैसे निकला। तो आपको एलिमिनेशन मेथड में 2 स्टेप याद रखना। एक तो मल्टीप्लाइंग करना है वेरिएबल को इक्वल करने के लिए दोनों को, ताकि वो आपस में कट जाएं। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करना, उसको हटाना। x को हटा देंगे, एक वेरिएबल में हमारा इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे, फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करके डाल के उसको x की वैल्यू निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकल गई, फिर किसी भी इक्वेशन में डाल के हम ये देख लेंगे कि हमारा जो वैल्यू निकला सही है कि गलत है। तो ये आपका हो गया थर्ड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं।